Hello students, welcome to economic class CBS 11th and 12th. From today in this video children we are going to start chapter number 8 human capital formation, and children this is video number 33. So children, first question is stuck in our mind, what is capital? Because चैप्टर का नाम जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं. तो चिल्ड्रन ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कैपिटल या कैपिटल का मतलब क्या होता है. तो चिल्ड्रन कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: फिजिकल कैपिटल, फिनेंशियल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. क्योंकि चैप्टर का नाम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोग डीप में स्टडी करेंगे. लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ कैपिटल. तो सबसे पहले हम देख रहे थे फिजिकल कैपिटल का चिल्ड्रन मतलब क्या है. सो चिल्ड्रन फिजिकल कैपिटल मीन्स ऑल दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, वो सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो फिजिकल फॉर्म है, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल. फॉर एग्जांपल मशीनरी है, बिल्डिंग है, व्हीकल्स है, कंप्यूटर्स है. और आपको पता है कि बिना इनके प्रोडक्शन चिल्ड्रन पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट है चिल्ड्रन फिनेंशियल कैपिटल. तो फिनेंशियल कैपिटल में चिल्ड्रन आप देख सकते हैं लिखा है मनी एंड बिल्स. यहाँ पर चिल्ड्रन एक एग्जांपल लेंगे कि मान लीजिए आपने एक मोबाइल ख़रीदा है, ठीक है, और उसकी जो प्राइस है वो है ₹50,000. ठीक है, तो 50,000 के मोबाइल को परचेज करने के लिए आपने ₹10,000 जो है वो आपने डाउन पेमेंट दे दिया. ठीक है, और जो 40,000 है वो आपने EMI में दे दिया. तो ये जो चिल्ड्रन है, ये जो 10,000 था चिल्ड्रन, ये तो था आपका मनी. ठीक है, और ये जो है ये हो गया आपका बिल्स. तो मनी और बिल्स दोनों मिलकर चिल्ड्रन बनाते हैं फिनेंशियल कैपिटल. आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, आपको अच्छे समझ में आता है. नेक्स्ट चिल्ड्रन बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल. तो ह्यूमन कैपिटल में चिल्ड्रन है, यहाँ पर देखो मैंने अभी शॉर्ट में लिख दिया इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स. वैसे हम लोग इसके बारे में डीप में बात करने वाले हैं. ठीक है, आगे बात करेंगे. उससे पहले चिल्ड्रन हम देख लेते हैं कि फिजिकल कैपिटल, फिनेंशियल कैपिटल और जो ह्यूमन कैपिटल है, इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या है. तो चिल्ड्रन आप देख सकते हैं ऑल 3 आर लिंक्ड विद ईच अदर. फिजिकल कैपिटल, फिनेंशियल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर. ठीक है, लिंक्ड का मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है. कैसे? फिनेंशियल कैपिटल डिपेंड्स ऑन फिजिकल कैपिटल. ये देखिए फिजिकल कैपिटल जो है वो डिपेंड है किस पर? फिनेंशियल कैपिटल पर. क्योंकि फिनेंशियल कैपिटल होगा तभी हम फिजिकल कैपिटल बना पाएंगे. एंड फिजिकल कैपिटल डिपेंड्स ऑन ह्यूमन कैपिटल. देखिए ह्यूमन कैपिटल अपने स्किल, अपने नॉलेज, अपने एक्सपर्टीज से फिजिकल कैपिटल बनाता है. कहने मतलब मशीनरी बनाता है, व्हीकल्स बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, और फिर उससे वो फिनेंशियल कैपिटल बनाता है. तो चिल्ड्रन एक इकोनॉमी के लिए ये तीनों टाइप के जो कैपिटल हैं, जिसमें फिजिकल कैपिटल, फिनेंशियल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन, बात करते हैं व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल. एज द नेम सजेस्ट, ह्यूमन कैपिटल के बारे में चिल्ड्रन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बात करते हैं कि व्हाट इज़ द ह्यूमन कैपिटल. तो चिल्ड्रन इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल का यूज क्या है. तो चिल्ड्रन अगर हम बात करें सैंड की, तो सैंड से सिलिकॉन बनता है. सैंड आप जानते हैं चिल्ड्रन, ठीक है, सैंड से हम बनता है सिलिकॉन. सिलिकॉन से बनता है माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर और कुछ अदर सॉफ्टवेयर मिलाकर चिल्ड्रन हम बनाते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स. ओके, तो देखिए कहने का तो सैंड तो हमेशा से ही था, ठीक है, लेकिन सैंड से सिलिकॉन निकालने के लिए हमें इंजीनियर की ज़रूरत है. इंजीनियर कहाँ से आएंगे? इंजीनियर आएंगे एजुकेशन से, नॉलेज से, स्किल से, एक्सपर्टीज से. ठीक है, तो सैंड से सिलिकॉन निकालने के लिए हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है, और सिलिकॉन से फिर माइक्रो प्रोसेसर और अदर सॉफ्टवेयर मिलाकर जो कंप्यूटर बनाते हैं, इसके लिए भी हमें. तो इसी को चिल्ड्रन कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, कि जो ह्यूमन हैं उनके अंदर की जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है, ठीक है, जो स्पेशलाइजेशन है, उसी को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल. अगर हमारे पास ह्यूमन कैपिटल नहीं होता तो हम आज जितने भी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, जितना डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये हम नहीं कर पाते. और ये सब ह्यूमन कैपिटल की वजह से चिल्ड्रन फॉर्मेशन हुआ है. सैंड तो देखिए हमेशा से था, जब से हम यानी ह्यूमन जब से इस दुनिया में आए
तभी से सेंट था। लेकिन कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन या आजकल की जो कॉम्प्लेक्स मशीनें आ रही हैं ये हमेशा से नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल है वो एजुकेशन की वजह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास तब एक्सपर्टीज और नॉलेज नहीं था। जैसे जैसे होता जा रहा है हम और एडवांस होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन दो डेफिनेशन लिखिए बहुत ईजिली कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। तो आंसर है चिल्ड्रन, ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स, ठीक है ना। ये स्टॉक है किसका? स्किल्स का, एक्सपर्ट्स का, ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट या किसी भी टाइम में एक नेशन में जितने भी एक्सपर्ट हैं और उनकी जो स्किल्स है, जो नॉलेज है, उसी को चिल्ड्रन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। या जो है नेक्स्ट डेफिनेशन चिल्ड्रन है, देख सकते हो आप, सम टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट एंड स्किल्ड वर्कर इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि वो सारे वर्कर्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे हुए हैं उनकी जो स्किल और जो उनकी एक्सपर्टीज है उन्हीं को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन हम लोग बात कर लेते हैं सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपने देखा कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, आपने ये भी देखा कि ह्यूमन कैपिटल एक इकोनॉमी के ग्रोथ में या एक कंट्री के ग्रोथ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसके बाद ये जानना जरूरी है चिल्ड्रन कि सोर्स क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रंस में आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ठीक है ना, कि हम हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करते हैं ताकि हम हेल्दी रहें। आपने देखा होगा कि जो हेल्दी पर्सन है उसकी प्रोडक्टिविटी एक अनहेल्दी पर्सन से ज़्यादा होती है। हम हेल्दी रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे मेंटली और फिजिकली, तो हम किसी भी काम को एफिशिएंट तरीके से इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर करेंगे चिल्ड्रन हेल्थ पर, हम उतनी हेल्दी रहेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एक तो ये सोर्स हो गया। दूसरा है चिल्ड्रन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। आपने यहाँ देखा इस डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि एजुकेशन से हमारे अंदर लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है, हमारा स्किल बढ़ता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हम स्मार्ट बनते हैं, हम मॉडर्नाइज बनते हैं। तो जितना ज़्यादा हम एजुकेशन में चिल्ड्रन एक्सपेंडिचर करेंगे हमारा एजुकेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और उस कंट्री में या वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये है चिल्ड्रन की ऑन द जॉब आपने देखा होगा कि जैसे कि मैं बात करूँ कि एक लॉयर की, ठीक है, लॉयर बनने से पहले एक पर्सन को एलएलबी करना पड़ता है, ठीक है। एलएलबी करने के बाद वो डायरेक्ट जो है एडवोकेट नहीं बन जाता, उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो जो बड़े बड़े लॉयर होते हैं, जो बड़े बड़े एडवोकेट होते हैं, उनके पास ये जो न्यू कमर होते हैं या जो फ्रेशर्स होते हैं वो जाकर उनके साथ काम करते हैं और उनसे सीखते हैं कि कौन सा सेक्शन, कौन सा लॉ, कौन सी किस तरीके से केस को डील करना है, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन ये एक्सपर्टीज़, ये ट्रेनिंग है एक तरीके से, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। ऐसे जब चिल्ड्रन आप कोई ड्राइविंग सीखो या इस तरह की कोई चीज़ सीखो तो आपको चिल्ड्रन उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आप क्योंकि जो बुक्स में पढ़ते हैं चिल्ड्रन उसको कहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि बुक में तो हम थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता चलता है कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर अप्लाई करना है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी चिल्ड्रन जरूरी, जितना ज़्यादा हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। यहाँ पर चिल्ड्रन एडल्ट्स की बात की गई है जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है, या हम फार्मर की बात करें कि जो लोग आप एडल्ट हो गए हैं, किसी वजह से एजुकेशन वो नहीं ले पाए, तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में चिल्ड्रन उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे वो सॉइल को प्रिपेयर करें, कौन सा फर्टिलाइज यूज करें, कितना फर्टिलाइज यूज करें, इरिगेशन के लिए वाटर की कितनी नीड है, कौन सी क्रॉप वो ग्रो करें। तो इस तरीके की अगर ट्रेनिंग चिल्ड्रन फार्मर को दी जाएगी, रूरल एरिया में दी जाएगी फॉर एडल्ट। हम अर्बन एरिया की भी बात करें कि या वो जो भी वर्क कर रहे हैं उनमें उनको थोड़ा सा अगर स्टडी करा दी जाए, उनको एक ट्रेनिंग दे दी जाए तो फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और जो वर्कर हैं उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट चिल्ड्रन माइग्रेशन। माइग्रेशन का चिल्ड्रन मतलब ये है कि आप, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि आप इंडिया में आपका जन्म हुआ, आपने इंडिया में पढ़ाई लिखाई की और पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप यूएसए शिफ्ट हो गए और यूएसए की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर आप काम कर रहे हैं, तो आप माइग्रेट हो गए चिल्ड्रन। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि इंडिया में ये एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि लोग इंडिया में पढ़ाई लिखाई करते हैं और अपना स्किल और नॉलेज को डेवलप करते हैं और फिर बाद में मल्टीनेशनल कंपनी में जाके दूसरी कंट्री में वर्क करते हैं और वहाँ की कंट्री के ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करते हैं।
तो चिल्ड्रन माइग्रेशन में क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह को जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो माइग्रेशन में देखा होगा कि चिल्ड्रन मान लीजिए कि आपने देखा होगा जैसे कि दिल्ली है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया से लोग काम करने के लिए आते हैं। वो अपना घर बार और अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़कर आते हैं, यहाँ पर शिफ्ट होते हैं। तो आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन, फिर उन्हें यहाँ रहने के लिए चिल्ड्रन एक रूम चाहिए, खाने पीने की चीज़ें चाहिए। तो वो कितना सारा जो है एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। उसके बाद दिल्ली में आके वो मल्टीनेशनल कंपनी में या कोई अच्छी सी जॉब पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन माइग्रेशन का जो एक्सपेंडिचर है, जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है या जो भी लिविंग कॉस्ट है एक्सेट्रा, उसको कोई ज़्यादा केयर नहीं करता है, क्योंकि जो इनकम जो उनको होती है वो उस कॉस्ट से ज़्यादा होती है। तो माइग्रेशन भी चिल्ड्रन ज़रूरी है कि क्या आपको आपकी नॉलेज और आपको आपके एक्सपर्टीज़ के हिसाब से वर्क मिल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए चिल्ड्रन आपको माइग्रेट करना ही पड़ता है। तो आप माइग्रेट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके साथ आपकी नॉलेज, आपका स्किल, आपका एक्सपर्टीज़ वहाँ से माइग्रेट कर रहा है। तो माइग्रेशन भी चिल्ड्रन जितना ज़्यादा होगा एक कंट्री में, तो विद इन अ कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ चिल्ड्रन, अगर आप इंडिया से सारे जो स्किल और ह्यूमन रिसोर्स है वो दूसरी कंट्री में जाता रहेगा, माइग्रेट करता रहेगा, तो फिर इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर चिल्ड्रन दो पर्सन हैं, ठीक है, पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए टीवी देखता है, इसके पास मोबाइल है, ये न्यूज़पेपर भी पढ़ता है। अब आप एक बात बताइए, किसको अच्छा वर्क मिल सकता है? दोनों की जो स्किल और नॉलेज है इक्वल है। ये कुछ नहीं है, ये बस लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। तो आप देखिए, जिसको जो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, जिसके पास इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगा, तो उसको चिल्ड्रन जल्दी जॉब मिलेगी, उसको अच्छी जॉब भी मिल सकती है उसके एक्सपर्टीज और उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन में भी एक्सपेंडिचर करना बहुत ज़्यादा, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। आप इसमें इतना तो खर्च करिए कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिले कि क्या आपको उसके नॉलेज, स्किल और नॉलेज के हिसाब से आपको काम मिल सके। तो ये है चिल्ड्रन सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। So that's all for this video. See you in the next video. Till then, take care. God bless you all and thank you for watching the video.